यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन तीर्थ में भगवान मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थकार आदिनाथ भगवान ऋषभदेव ही हैं और यही ऋषभदेव भगवान की पावन भूमि भी है। ये इस धरती के पहले राजा हैं। अयोध्या का राजा पूरी दुनिया का राजा होता था, पूरी धरती का राजा होता था। भगवान ऋषभदेव धरती के पहले राजा हैं और उन्हीं के पुत्र भगवान जड़ भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पर पंच कल्याणक आयोजन में भाग लेकर के मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। अपनी पावन साधना से न केवल भगवान ऋषभदेव बल्कि जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जियो और जीने दो के संदेश के साथ पहुंचाने वाली परम सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। भगवान ऋषभदेव को और उनकी परंपरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव ही है और यही ऋषभदेव भगवान की पावन भूमि भी है। इस धरती के पहले राजा है। अयोध्या का राजा दुनिया का राजा होता था, पूरी धरती का राजा होता था। याद करिए रामायण का वह दृश्य जब भगवान राम बाली को मारते हैं और बाली उनसे पूछता है कि तुमने धोखे से मुझे मारा है, तुम्हारा मेरे राज्य पे क्या अधिकार था? तो भगवान राम बाली को एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी अधोगति का कारण बना है और तुम्हें नहीं मालूम कि सागरों से, वनों से आच्छादित संपूर्ण धरा जहां कहीं भी है, ये अयोध्या के राजाओं की धरती है, अयोध्या के राजाओं की। भगवान ऋषभदेव धरती के पहले राजा है और उन्हीं के पुत्र परम वीतरागी भगवान जड़ भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये वही पवित्र परंपरा है। और हमारे उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि 24 तीर्थंकरों में से सर्वाधिक जैन तीर्थंकर उत्तर प्रदेश की धरती में हुए।